हेलो प्यारे बच्चों। चलिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, एकक कोष्टिका का घनत्व। यानी जब हम किसी एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना होता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसमें दे रखा है रो बराबर जेड। ठीक है, रो बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू एन ए ग्राम मिली इनवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना क्या है कि z क्या है, m क्या है, a क्या है और n है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले z की बात करें तो ये z जो होता है हमारा, वो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो m क्या होता है, ये तत्व का मोल द्रव्यमान होता है, तत्व का मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ए क्या होता है हमारा, तो ए हमारा एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाई होती है। उसके बाद एन ए क्या होता है, एन ए हमारा अवोगाद्रो की संख्या होती है जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। सही है। अब ये एक कोष्टिका होती क्या है समझेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पर एक घन बना दिया। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, एक घन बन गया। ठीक है, तो ये एक हमारी कोष्टिका बन गई। ठीक है, जालक बन गया। अब इसके कोने कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कोने लगा दी। एक कोना ये, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके 8 कोने हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस एक कोने से है। ठीक है, और इस कोने तक की दूरी होती है हमारी, वो क्या होती है, ए होती है। यानी कोर की लंबाई हमारी ए होती है। और जेड यानी कि एक कोर पर, ठीक है, एक कोर पर 1/8 परमाणु होते हैं। ठीक है ना। अब पृष्ठ की बात करें तो एक पृष्ठ पे 1/2 परमाणु होते हैं। ठीक है, और एक केंद्र के अंदर होता है, यानी जालक के अंदर होता है। तो इस तरीके से हमारे परमाणु बटे हुए होते हैं या परमाणु की संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है सरल घनीय SC। कहने का मतलब ये है, कोई हमारा जालक है। ठीक है, ये हमारा कोई जालक है, ये एक सिंपल है। तो सिंपल का मतलब इनकी जो कोने हैं हमारे 8। ठीक है, इन 8 कोनों पर 1/8। ठीक है, 1/8 परमाणु होंगे। एक कोने पे 1/8 परमाणु होंगे, यानी परमाणु का 8वां भाग होगा। ठीक है, 8वें का एक भाग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/8 और कोने कितने हैं, 8 कोने हैं। तो 8 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो परमाणु संख्या कितनी आ गई, 1 आ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर हम उसी प्रकार से बात करते हैं इसकी दूसरे वाली कंडीशन की, तो कोनों पे तो रखे हुए हैं हमारे 1/8। ठीक है, नहीं, कोनों पे तो हमारे 1/8 रखे हुए हैं ही, लेकिन लेकिन इसके अंदर यानी जो कोष्टिका हमारी बनी होगी, ठीक है, कोनों पे तो 8 हो गए हमारे, 8 1/8, और इसका हमने निकाल लिया था गुणा करके 8 बराबर 1। यानी एक तो हो गया हमारा इसके, और एक हो गया इसके अंदर। ठीक है, कह रहे हैं ना अंतः केंद्रित, तो अंदर केंद्र में भी एक परमाणु रखा होता है। तो एक ये और एक ये जोड़ा हमने कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे फलक केंद्रीय। तो फलक पे क्या होता है, कोनों पे तो एक हो गए हमारा। ठीक है,
उसके बाद हमारे जो होंगे 6 फलक होते हैं, तो 6 × 1/2, ठीक है नहीं, तो 3 उसके हो गए और 1 इसका हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए, 4 हो जाते हैं। सही है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है देखो, एक में सबसे दे रखा है SC, BCC और FCC, ठीक है। इन सब की पहले पॉइंट में है प्रति इकाई कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या। तो SC में 1 होती है, BCC में 2 होती है और FCC में हमारी 4 होती है। अगर हम बात करें आगे उपसय संयोजक संख्या, तो इसमें SC में 6, BCC में 8 और FCC में हमारी 12 होती है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट की बात करें, निकटतम परमाणु के मध्य की जो दूरी होती है हमारी, तो इसमें A होती है और इसमें जो होगी हमारी A√3/2 और FCC में होगी हमारी A/√2, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, चौथा पॉइंट है हमारा परमाणु त्रिज्या, ठीक है। A/2, A√3/4, A√2/4, ठीक है, इस प्रकार से होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं घेरा गया आयतन, तो SC में जो आयतन गिरता है वो हमारा होता है 52.4% और BCC में होता है 68% और FCC में होता है हमारा 74%, ठीक है। उसके बाद इकाई आयतन में जालक बिंदुओं की संख्या होती है हमारी 1/AQQ, 2/AQQ और 4/AQQ, सही है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट आता है एक कोष्टिका का आयतन। तो ये जो होते हैं आयतन हमारे तीनों के समान होते हैं, ठीक है, SC के भी, BCC के भी और FCC के, ठीक है। तो ये हमारा परिचय हो गया चैप्टर का। अब हम इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे।